चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ कर नए पंजीयन पर अब सरकार ने 3 जून तक रोक लगा दी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के पंजीकरण पर रोक लगाई गई है, जहां यात्रियों की सहूलियत के लिहाज से पंजीकरण करने की व्यवस्था की जाएगी, ये भी कहा गया है। तो रजिस्ट्रेशन में अब देरी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में यात्रियों की और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, इसके मद्देनजर अब ये बड़ा फैसला लिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जहां नए रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने 3 जून तक रोक लगा दी है। और ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है, जिसमें यात्रियों की सहूलियत के लिहाज से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, लगातार देवभूमि में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है और भक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई, चाहे देश विदेश से लोग वहां पहुंच रहे हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर लगातार भीड़, और इसके चलते एक बड़ा फैसला, जहां पर 3 जून तक अब जो नए और ज्यादा श्रद्धालु हैं जिन्हें दर्शन अभी तक नहीं किए थे केदारनाथ धाम के, अब उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि संख्या काफी हो रही है और दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। लिहाजा श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही सरकार समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करती रहती है। चूंकि उत्तराखंड में मौसम का भी मिजाज बदल रहा है, तो ऐसे में चूंकि केदारनाथ धाम जो है काफी अधिक ऊंचाई पर विराजमान है, ऐसे में जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु, उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जो पंजीकरण है, फिलहाल उसको अभी कुछ समय तक के लिए रोक दिया गया है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। और जो जिन श्रद्धालुओं का पहले से ही पंजीकरण किया जा चुका है, ऐसे श्रद्धालुओं को अलग अलग स्थान पर जब हम ऋषिकेश से यात्रा शुरू करते हैं, चाहे वो तपोवन का क्षेत्र हो, व्यासी का क्षेत्र हो, श्रीनगर का क्षेत्र हो, या फिर रुद्रप्रयाग से चूंकि 2 मार्ग हो जाते हैं, तो ऐसे में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जा रहा है। क्योंकि जो मंदिर परिसर है, वहां पर एक समय में एक सीमित संख्या में श्रद्धालु ठहर सकते हैं। लिहाजा जो यात्री हैं, इनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, और जो मौसम है उससे ज्यादा परेशान यात्री ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए, और जो यात्रा मार्ग है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है वो पैदा ना हो, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारी हैं, जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, और जो सरकार के शासन स्तर के अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, वो लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में जहां भी लगता है तो खास तौर पर अधिकारियों को, वो अधिकारी निर्णय ले लेते हैं, और इसमें ज्यादातर जो निर्णय का लेने का अधिकार है वो सरकार ने जिलाधिकारियों को दिया हुआ। तो समय समय पर पंजीकरण को खोला जाता है और समय पर पंजीकरण को स्थगित भी कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। लिहाजा अभी फिलहाल कुछ श्रद्धालुओं को इंतजार करना होगा, और उसके बाद जैसे ही जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो नियंत्रित होगी, और उसके बाद फिर इस क्रम को आगे से फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जी, तो यानी कि ऐसे श्रद्धालुओं को 3 जून तक का इंतजार भी करना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो भीड़ के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या मौसम भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार मौसम बर्फबारी हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी सामने आ रही है। क्या इसी की वजह से प्रशासन ने इस प्रकार का फैसला लिया है? देखिए बिल्कुल, सरकार जो है वो इस उद्देश्य से फैसला लेती है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो और सुगम यात्रा हो। लिहाजा जब भी खास तौर पर सरकार को, सिस्टम को या प्रशासनिक अधिकारी को लगता है कि किसी तरह की परेशानी या ज्यादा परेशानी यात्री को हो सकती है, उसी के लिहाज से तात्कालिक तौर पर जो है वो निर्णय लिए जाते हैं, और फिर ये संदेश जो है वो अलग अलग माध्यमों से श्रद्धालुओं को दिया जाता है। और इसका कंट्रोल करने का जो तरीका है वो पंजीकरण पर रोक लगाना भी एक हम कह सकते हैं, जो कि बड़ी संख्या में पहुंचता है। जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि मौसम, क्योंकि केदार घाटी जो है, केदार घाटी का मौसम अक्सर बदलता रहता है, और मौसम विभाग लगातार कई दिनों से अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में जो केदार घाटी है, वहां पर जैसे ही मौसम का मिजाज बदलता है, तापमान में अचानक से काफी गिरावट दर्ज की जाती है, और जब तापमान में एकदम से काफी बदलाव हो जाता है, तो मौसम कहीं लोगों के लिए जो है वो परेशानी ना बने, इसको भी ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है। तो जो श्रद्धालु हैं,
वो एक सीमित संख्या में एक सुगम तरीके से जो है वो दर्शन कर सके, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। और जैसे ही जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो सीमित होगी, उसके बाद फिर पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल सोनू, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी यही रहती है कि जो श्रद्धालु इनकी यात्रा सुगम हो सके, सरल हो सके, इसका प्रयास भी लगातार किया जाता है, और जिसकी वजह से अब ये फैसला लिया गया है। बहरहाल आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे थे जहां पर यात्रियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि केदारनाथ धाम पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें 3 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ती भीड़ और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पंजीयन में अभी रोक लगा दी गई।